welcome to STEM tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम क्या कर रहे थे, MCQ सॉल्व कर रहे थे किस चैप्टर के, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो उसके आगे अब हम उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे MCQs के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 2 kg. मास कितना दिया है हमको, 2 kg दिया है. इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई, 20 मीटर पर सेकेंड से कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, तो बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तो जब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि F जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्या होता है, F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. पहले मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया था, अभी क्या हमने प्रोपोर्शनलिटी क्यों लगा दिया, क्यों, क्योंकि है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फिर इसके बाद जो है हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं. फिर कांस्टेंट को हटाते हैं, कांस्टेंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है 1, तो कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये हो जाता है इज इक्वल टू में. तो मेनली हमें क्या निकालना है, F निकालना है. मेनली हमें क्या निकालना है, F निकालना है. अगर हम F निकाल लेंगे तो हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे. ठीक है, क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे. ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको 2 वेलोसिटी दी हुई है. तो क्या एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक, तो A इज इक्वल टू जो है V माइनस U अपॉन T. ठीक है, तो A इज इक्वल टू, और V की जगह हम क्या रखेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड माइनस U की जगह क्या रखेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, और उसके बाद T की जगह क्या रखेंगे, 2 सेकेंड. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2. तो और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. अब हमने A क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो एक फॉर्मूला है F का वो क्या है, F इक्वल टू M इंटू A. हमको बेसिकली क्या चाहिए, F चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, डायरेक्टली फोर्स ना पूछ के वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हमको क्या निकालना, क्या F ही निकालना है. क्या निकालना है, F ही निकालना है. जब हम F निकाल देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो आ ही जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है कि आप मतलब जो इम्पैक्ट है, जो फोर्स है जो आपके हाथ पे पड़ता है उसकी बात हम कर रहे हैं. ठीक है, तो M कितना दिया है, 2 kg. ठीक, और A कितना हमने निकाला है, 5. ठीक है, ये kg हो गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 10 न्यूटन. और अगर इसको चाहें तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो F की वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन. कितनी आएगी, 10 न्यूटन. तो जो हमारा आंसर नंबर B है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, समझ में आया. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फोर्स ही निकालने को वो हमको बोल रहा है, तो हमने फोर्स को निकाल दिया. ठीक है, पहले क्योंकि हमको 2 वेलोसिटी दी गई है तो हमने क्या किया, पहले उसका एक्सीलरेशन निकाला. एक्सीलरेशन निकालने के बाद हमें मास दिया ही हुआ है तो हमने F इक्वल टू M इंटू A पे रख के उसका जो फोर्स है वो हमने निकाल लिया. ठीक है, अब जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. और रॉकेट और जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब रॉकेट और जेट इंजन जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो वो वर्क करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे. किस पे वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वो वर्क करते हैं. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा. रॉकेट और जो जेट इंजन्स होते हैं वो
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या करते हैं, उसी के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक। तो हमसे क्या बोल रहा है कि मूविंग बॉडी का मोमेंटम, जो मूविंग बॉडी का मोमेंटम होगा उसका एसआई यूनिट। तो चाहे मूविंग बॉडी का मोमेंटम हो या जो बॉडी रेस्ट में हो या नहीं हो, तो मतलब यहाँ पे जो मूविंग बॉडी दिया है ना, तो उससे क्या है कि वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है कि मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट जो होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। वो कैसे, क्योंकि P इज टू होता है M इंटू वी। तो M का हो गया केजी और V का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा आंसर नंबर बी है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हम चलिए फिर अपने और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज मेजर्ड इन। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या बोल रहा है कि का जो वो है मेजर, उसको हम मेजर करते हैं वो किस में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट मैंने निकाला था वो क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया। और टाइम का क्या हुआ, एस, ठीक, सेकेंड। ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बस क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या निकाल दिया है हमने, उन्हें एसआई यूनिट बस निकाल दी है। तो वो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, वो होगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। मतलब बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो सही होगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है m इंटू वी जब कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका मास m हो और उसकी वेलोसिटी क्या हो, v हो, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग फिर से और आगे जो हमारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब एक और न्यूमेरिकल है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ कार वेइंग 1500 kg। जो कार है उसका जो वेट है वो कितना है, 1500 kg, इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। मतलब उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, कितना, 36 से 72। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। अब हमको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, यानी कि डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर दीजिए कि पी एफ माइनस पी आई, ठीक है, ठीक। या तो फिर आप क्या करिए कि m इंटू वी माइनस यू कर दीजिए। क्या कर दिए, m इंटू वी माइनस यू कर दीजिए। यानी कि p और pf और pi में चेंज क्या होगा, सिर्फ वेलोसिटी का चेंज होगा, ठीक है। तो m को हमने कॉमन है, v माइनस यू। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को पुट करनी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये मास तो ठीक है केजी में दिया है, लेकिन जो स्पीड है उसने दी है किलोमीटर पर आवर्स में, जिसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो वैल्यू इसमें पुट करने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। जो 36 है, 36 किलोमीटर पर आवर, उसको हम अगर चेंज करेंगे तो वो 36 इंटू 5/18।
जो किलोमीटर पर आवर्स होता है उसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपको उस वैल्यू को 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो होता है ऊपर किलोमीटर जो है वो 1000 में, फिर आवर्स को सेकेंड में करके फिर उसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 5/18 आएगा। ठीक है, तो 18 2 ज़ा 36, तो ये आ गया 10। फिर 72 को भी ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, उसको भी मीटर पर सेकेंड में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारा मास दिया है वो कितना दिया है, 1500। ठीक, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 20। जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 10। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आ गया केजी। ठीक है, ये कितना आ गया, 15,000 केजी मीटर पर सेकेंड। कितना आया, 15,000 केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो हमारा आंसर नंबर बी है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए हम अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप बिकॉज। जो एथलीट होता है वो जो है वो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो क्या करता है, उसको रन करता है, मतलब दौड़ता है लॉन्ग जंप लेने से पहले। और ऐसा वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि बाय रनिंग द एथलीट गिव्स हिमसेल्फ लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन। वो क्या करने के लिए जंप करता, मतलब वो करता है, रन करता है, ताकि उसको जो है जो इनर्शिया है उसको हिमसेल्फ की वो बड़ी मिले। वो जो इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया है वो उसको बड़ा मिले, लार्जर अमाउंट में मिले। इसकी वजह से वो क्या करता है, रनिंग करता है। एथलीट क्या करता है, रनिंग करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर डी है वो सही है। बाय रनिंग द एथलीट गिव्स हिमसेल्फ लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या करेगा, लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए वो क्या करता है, वो लॉन्ग जंप करने से पहले रन करता है, कुछ डिस्टेंस तक वो दौड़ता है। ठीक है, अब चलिए अब हमारा 17 क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस करते हैं। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस एनेबल्स द गोलकीपर टू। मतलब कि जब गोलकीपर गोल के पास खड़ा रहता है और कोई शॉट मारता है गोल में, तो वो क्या करता है, फुटबॉल को पकड़ने के लिए क्या करता है, अपने हाथ को क्या करता है, बैकवर्ड लेके जाता है। क्या करता है, बैकवर्ड लेके जाता है। और ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने क्रिकेट में देखा था कि जब कोई प्लेयर जो है वो कैच लेता है तो वो क्या करता है, अपने हैंड्स को बॉल के साथ साथ पीछे लेके आता है। क्यों लेके आता है, ताकि जो इम्पैक्ट है उसका जो बॉल आएगी, जो उसका मोमेंटम जो होगा वो अचानक से अगर चेंज हो जाएगा, अगर वो एकदम से चेंज हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, यानी फोर्स बहुत ज़्यादा पड़ेगा हाथ पे, जिससे कि चोट लग सकती है। उसी तरीके से जो फुटबॉलर हो, जो गोलकीपर होगा, वो भी क्या करेगा, मोमेंटम को, मतलब डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए ही वो क्या करेगा, हाथ को बॉल के साथ पीछे लेके जाएगा, बैकवर्ड लेके जाएगा। क्योंकि जो उसका इम्पैक्ट है, यानी जो फोर्स है वो कम से कम पड़े, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो, इसलिए वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम करने के लिए पीछे लेके जाता है। यानी कि जितना टाइम बढ़ता जाएगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसका इम्पैक्ट और कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसी को डिक्रीज करने के लिए वो हाथ पीछे लेके जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या है। ठीक है, वो इसमें से कौन सा उसका रिलेशन सही है। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो अगर a निकालें तो क्या हो गया, F अपॉन m। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये सही है भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मास के है। कहाँ पे, जहाँ मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी ये करेक्ट है। फिर क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, भाई ये भी सही है कि क्या है कि अगर फोर्स बढ़ा तो भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा और फोर्स घटा तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा। और रेजिस्टेड बाय इनर्शिया, और ये एक्सेलरेशन जो है वो इनर्शिया में रेजिस्ट भी करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों जो है वो एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट मोमेंटम, किसका लार्जेस्ट मोमेंटम होगा। तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। अगर m किसी का ज्यादा होगा तब भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर v किसी का ज्यादा होगा तब भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर ये दोनों ही किसी का ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक जो हमारा ऑप्शन है वो पढ़ते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अ कैट रनिंग डाउन स्ट्रीट, जो कैट है वो स्ट्रीट में जो डाउन की तरफ है वो क्या करे, रन कर दे। तो कैट का क्या है, मास कम होता है। ठीक है, और अगर वो दौड़ेगी भी तो कितनी तेज दौड़ेगी, उसकी वेलोसिटी कितनी ही हो सकती है। ठीक है, अभी ये ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट, अ पिकअप ट्रक ट्रैवलिंग डाउन द हाईवे, और जो एक ट्रक है वो भी क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है स्पीड से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास है ट्रक का वो भी ज्यादा है, जो वेलोसिटी है, क्योंकि अब ट्रक अगर ट्रैवलिंग कर रही है, अगर हाईवे पे चल रही है तो उसकी स्पीड ऑब्वियस है कि ज्यादा ही होगी। तो चलिए ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट आ गया। और लास्ट ट्रक पार्क इन अ पार्किंग लॉट, ये तो बेकार ही है, जब वो खड़ी है तब कोई मोमेंटम ही नहीं। और कार पार्क इन अ पार्किंग लॉट, इसका भी कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो इन चारों ऑप्शन में से जो ट्रक है उसका मास भी ज्यादा होगा, और अगर वो हाईवे पे चल रही है तो वो अच्छी खासी वेलोसिटी से चलेगी, तो ट्रक का जो मोमेंटम होगा वो सबसे ज्यादा होगा जब वो हाईवे पे चल रही हो तो, या ट्रैवलिंग कर रही हो तो। ठीक है, तो ये जो हमारी आज की क्लास थी एमसीक्यूज की वो यहीं पे अभी फिनिश हो रही है। आई होप कि आपको जितने भी एमसीक्यूज बताए गए हैं वो आप अच्छे से समझ पाएं और उसको अच्छे से एग्जाम में कर पाए, अगर इसमें से कुछ भी आता है तो। ठीक है, तो ये आज जो हमारा एमसीक्यूज है वो यहीं पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू सो मच।